सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सभ्य सामाजिक गण, हम वर्षा ऋतु चर्या इस पर विचार कर रहे हैं। आज वर्षा ऋतु चर्या का तीसरा पाठ होगा, जिसे हम तीसरा भाग कह सकते हैं। गत 2 पाठों में हमने महर्षि चरक द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों पर विचार किया। अब उन्हीं सिद्धांतों को आगे बढ़ाते हैं। महर्षि चरक ने लिखा था, पान भोजन संस्कारान प्रायः क्षुद्र अन्वितान भजेत। इस पंक्ति पर हम विचार कर रहे थे। इस पंक्ति का जो पूर्वार्ध है उस पर विचार हो चुका था। पान भोजन संस्कार यानी जो पेय पदार्थ हैं, जो भोज्य पदार्थ हैं, उनको संस्कारित करना है। संस्कारित किससे करना है? घृत से और शुंठी से। ऐसा उनके व्याख्याकार जो आचार्य हैं उन्होंने इस संस्कार का अर्थ किया। तो इस पे हम विचार कर चुके। अब लिखा है कि ये पान भोजन जो हैं कैसे हों? क्षुद्र अन्वित। क्षुद्र कहते हैं शहद को, मधु को, उससे युक्त होने चाहिए। कहते प्रायः। प्रायः का मतलब क्या हुआ? कभी कभी ऐसा नहीं है, नियमित करना है, निश्चित करना है, ऐसा भी नहीं है। यानी बहुलता से करना। प्रायः कहते प्रायः मैं ऐसा काम करता रहता हूँ, मतलब बहुलता से। तो हमारा जो भोजन हो, हमारे जो पेय पदार्थ हों वर्षा ऋतु के, उनमें मधु अवश्य होना चाहिए। प्रातराश में ले लिया तो मध्याह्न में नहीं ले लीजिए, मध्याह्न और प्रातराश नहीं लिया तो रात्रि भोजन में ले लीजिए, प्रातः और रात्रि नहीं लिया तो मध्याह्न भोजन में ले लीजिए, जहाँ आपको अनुकूल लगता है। यदि आप मध्याह्न में लेना चाहते हैं, और दही इस ऋतु में हमने लिखा ही है, वर्षाशु दधिशस्यते, तो दही में डाल करके और उस रूप में ले सकते हैं। यानी हमारे भोजन में मधु जो शहद है वो अवश्य होना चाहिए। कभी नहीं लिया तो कोई बात नहीं। प्रायः का मतलब यही है। वो नहीं तो लिखते कि नित्य। नित्य शब्द का प्रयोग नहीं किया, कि बहुलता से वो होना चाहिए। अब वो मधु ही क्यों होना चाहिए? क्यों उसके लिए लिखा? नहीं तो जैसे ग्रीष्म ऋतु में लिखा था कि घी का सेवन करें, इस ऋतु में तो नहीं लिखा, इसमें शहद का कहा है। तो अब आप आयुर्वेद के उस सिद्धांत को समझें कि इस ऋतु में क्या होता है? जल ही जल होता है, वायु में भी जल की प्रधानता होती है, सब तरफ क्लेद, गीलापन आ जाता है। और जो जल है वो अम्ल विपाकी हो जाता है, क्योंकि वर्षा ऋतु में अम्ल रस प्रधान होता है और रस गौण होते हैं। तो अम्ल हमारे शरीर में संचित होता रहता है, अर्थात पित्त संचित होता रहता है। तो पित्त को शांत करने के लिए, अम्ल रस को नियंत्रित करने के लिए क्षुद्र शहद का यहाँ विधान किया गया। अब शहद के बारे में क्या लिखते हैं, इस पर थोड़ा विचार करते हैं तो आपको इसकी महत्ता पता चल जाएगी। कि देखिए, मधु जो शहद है उसके बारे में बहुत आचार्यों ने बहुत लिखा है,
लेकिन जो वर्षा ऋतु से संबंधित हैं उन्हीं गुणों पर मैं विचार करूँगा। एक आचार्य हैं चक्रपाणि दत्त, वो अपनी पुस्तक द्रव्य गुण संग्रह में लिखते हैं मधु स्वादु रसम शीतम। मधु क्या है? स्वादु है, अर्थात मधुर रस वाला है। स्वादु शब्द जब आता है तो वो मधुर रस के लिए आता है। तो मधु क्या है? स्वादु है, अर्थात उसका मधुर रस। और क्या है? शीतम रसम, शीत वीर्य है, वो शीतल है, उसका जो रस है वो, अर्थात मधु जब हम सेवन कर लेंगे उसका जो विपाक होगा वो शीत होगा, शीतल होगा। और उधर क्या था? जल, जल से ही सारी चीज़ें इस ऋतु में तैयार हो रही हैं। आप सब्जियां ले रहे हैं तो, दूध ले रहे हैं तो जल तो है ही। वायु जो है उसके अंदर भी जल है। वो जल क्या है? उस जल का अम्ल विपाक होगा, यानी उसका जो विपाक है पचने के बाद वो अम्ल रस पैदा करता है। तो वो अधिक न हो जाए, उससे पित्त वृद्धि न हो जाए अधिक, इसलिए कहा कि मधु लें। क्यों? रसम शीतम। मधु जो है वो शीत रस वाला है, उसका जो विपाक है वो शीत में होगा। तो शीत का मतलब क्या हुआ? शीत वीर्य है, उसका पराक्रम ऐसा है। और जो मधुर रस है वो मधुर विपाकी हो जाता है। तो मधुर है और मधुर विपाकी है, तो उससे क्या होगा? शीतलता और मधुरता दोनों अम्ल को, पित्त को शांत करती है, इसलिए कहा। आगे क्या है? व्रण विशोधन रोपणम। इस ऋतु में मक्खी मच्छर तरह तरह के हो जाते हैं, कीट हो जाते हैं, दंश, वो अपना दंश मारते हैं। किसी को ग्रीष्म ऋतु में गुड़ खा लिया था, किसी ने गर्म चीज़ें खा ली थी, फोड़े फुंसियाँ हो जाती हैं। कहीं पर भी आप जाते हैं, जरा सी कहीं पर भी खुरचन लग गई, जरा सा कहीं चोट लग गई, तो इस ऋतु में घाव जल्दी ठीक नहीं होता, यानी शरीर बहुत क्षीण होता है, बहुत उसके दोबारा उसको विरोहित होने में, शरीर को भरने में इस ऋतु में कष्ट होता है। क्यों? कि हवा में नमी है, सर्वत्र आर्द्रता है, जीवाणु उससे बहुत अधिक पनपते हैं। ग्रीष्म तो है ही, गर्मी तो है ही। तो कहा व्रण शोधन रोपणम। जो व्रण हैं, व्रण क्या है? केवल ये जो दिखाई देते ये व्रण नहीं है ना, शरीर के अंदर भी हम जो खा रहे हैं, सेवन कर रहे हैं, प्रकृति से जो शरीर की हानि हो रही है किसी भी प्रकार की, जिसका हमें ज्ञान ही नहीं होता अंतरंग, उसका क्या कहता है? व्रण शोधनम। व्रणों को शुद्ध करता है। शुद्ध का मतलब उसमें जो विकार आ गए उन विकारों को निकाल के बाहर फेंकता है। तो व्रण जो है, जो घाव हुआ है, जो चोट लगी है, किसी भी प्रकार की क्षति हुई है, उसको शुद्ध करता है ताकि वो विकृति आगे न बढ़े। और क्या करता है? रोपणम। अब जो विकार आया था, उससे जो क्षति हुई थी, उसकी पूर्ति करता है, विरोपण करता है, भरता है, घाव को भरता है। कौन? मधु। तो इस ऋतु में इसलिए इसका सेवन। कषाय अनुरसम रूक्षम। मैंने पहले भी कई बार व्याख्यानों में बताया है कि मधु मधुर रस होता है, लेकिन उसमें कषाय रस होता है। मधुर रस खा लें, चाटें, उसके बाद मुख देखिए रूक्ष सा हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि कषाय रस है। कषाय रस रूक्षता पैदा करता है, तरलता को समाप्त करता है। और इस ऋतु में क्या है? तरलता ही तरलता है, ज़्यादा है तरलता। हर तरफ क्लेद है, नमी है, गीलापन है, तरलता है, वो शरीरों के लिए अच्छी नहीं होती, शरीर को रोगी बना देती है। तो इसलिए कहा कि मधु कषाय रस है। कषाय अनुरसम, मुख्य रस तो मधुर रस है इसमें, लेकिन गौण रस क्या है? कषाय है, यानी खाने के बाद तुरंत आपको कषाय रस, यानी बाद में अनुभूति होती है उसकी। तो वो कषाय रस क्या होता है? क्लेद को, गीलेपन को सुखाता है, रूक्षता पैदा करता है। तो इसलिए ये कहा कि मधु जो है वो रूक्ष है,
और रुक्षता की आवश्यकता है इस ऋतु में। बल्यम, बल देने वाला। अब देखिए इस ऋतु में क्या बताया था, आदान दुर्बले देहे पक्ता बहुत ही दुर्बल। आदान काल पूरा 3 ऋतुएं गई, 6 महीने का समय गया, उससे हम क्षीण होते 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 ग्रीष्म ऋतु तक बुरा हाल कर दिया। शरीर ने जवाब ही दे दिया, ये समझ लिए, सूर्य ने कुछ भी नहीं छोड़ा। तो जिस शरीर में जिस स्वामी के पास सेवक रहेगा तो निर्बल स्वामी का सेवक भी निर्बल होगा। तो कहा आदान के कारण जो शरीर देह निर्बल हो गया है, दुर्बल हो गया है, उसमें पक्ता जठराग्नि भी मंद हो जाती है, दुर्बल हो जाती है। तो ये क्यों, तो क्या कहा कि शरीर दुर्बल है तो क्या करेगा, बल्य, बल देने वाला। ये क्या है, बल देने वाला है। तो इस ऋतु में इसलिए उपयोगी है। दीपन लेखनम, दीपन लेखनम। दीपन क्या हुआ, मैंने बताया अभी बोला, जठराग्नि मंद हो जाती है। तो जठराग्नि मंद है तो क्या कहते हैं, भोजन के बाद सौंफ खा लो, पच जाएगा। तो सौंफ क्या है, दीपन है, अग्नि को बढ़ाती है। हम सर्दी के मौसम में, अन्य ऋतुओं में जिनको पाचन शक्ति मंद होती, क्या कहते हैं भाई, अदरक का सेवन कर लो भोजन से पहले, एक 15-20 मिनट पहले हल्का सा नमक लगा के। भोजनाग्रे सदा पथ्यम लवण अदरक भक्षणम। भोजन से पहले लवण, नमक और अदरक का भक्षण सेवन करना सदा पथ्यम, सदा हितकारी होता। तो भोजन से पहले क्यों, ताकि भोजन पच जाएगा। भोजन क्यों पचेगा, कि वो जठराग्नि को दीप्त करती है। तो ये भी क्या है, दीपनम, जठराग्नि को दीपित करता है, उसको शक्ति देता है। यानी किसी से चला नहीं जाए, उसको बैसाखी मिल जाए तो सारा मिल गया कि नहीं मिल गया। तो ये चीज़। और लेखनम, लेखन है, इधर उधर की फालतू जो मांस है, चर्बी है, सब कुछ है और तरह तरह के विकार हैं शरीर में जो नहीं होने चाहिए, उनको लेखन करता है, अर्थात उनको ऐसे साफ करके बाहर फेंक देता है। संधानम, संधान का मतलब क्या होता है, जो कोई चीज़ टूट गई है उसको जोड़ना। तो इस ऋतु में, ग्रीष्म ऋतु में कितना बुरा हाल था, टूट फूट हो गई थी शरीर की। और इस ऋतु में क्या कहा था कि भाई, जो स्पष्ट लिखा था कि देखो, आदान दुर्बले देहे पक्ता भवति दुर्बल है। आदान काल के कारण, 6 महीने के कारण शरीर कमज़ोर हो गया, तो उसमें जठराग्नि मंद होगी। अब वो मंद जठराग्नि में क्या कहा था, वर्षासु अनिल आदि नाम दूषण बाधिते पुनः। वर्षा ऋतु में वायु कुपित होती है, वात पित्त कफ में से वायु कुपित है। तो अनिल आदि नाम, वायु तो कुपित होती है, उसके साथ साथ पित्त और कफ भी कुपित हो जाते हैं, लेकिन वायु तो बहुत कुपित होती है, उससे जोड़ों के दर्द होते हैं, तंगियाँ होती हैं। तो क्या कहा कि ये शरीर जो जीर्ण शीर्ण सा होने लगता है, टूटने लगता है, कमजोरी है, मन नहीं करता किसी काम को करने को, वही विश्राम ही कर लें। तो कहता है संधानम, मधु जो है उस टूटन फूटन को, जो आदान काल के कारण थी, इस ऋतु में वायु कुपित होने से, पित्त कुपित होने से, कफ कुपित होने से, विविध जीवाणुओं के कारण, जठराग्नि मंद होने के कारण जो कमजोरी थी, कहते हैं उसको भी ये पूरा करता है। ये कहा तो संधान करता है ये। त्रिदोष नुत, तीनों दोषों को दूर भगाता है, वात पित्त और कफ। यदि वर्षा ऋतु में केवल वायु कुपित होगी तो उसको शांत करेगा। और वायु के साथ साथ कहा अनिल आदि नाम कहा था, अर्थात तो पित्त और कफ भी कुपित हो जाते हैं कभी कभी। तो कहते हैं उन तीनों दोषों को नुत दूर भगा देता है, शरीर से दूर करता है, ये कहा। और क्या कहा, विषहरम। इस ऋतु में देखो कितने विषैले जीव जंतु प्राणी हो जाते हैं, वायु ही विषैली हो जाती है। क्यों, वर्षा होती है, गड्ढों में पानी सड़ रहा होता है, कोई जीव जंतु मर गया, पत्ते सड़ रहे हैं, कुछ भी सड़ रहा है, तो वायु दूषित हो जाती है। तो वायु के कारण क्या है,
जल के कारण वायु हुई, वायु और जल हम सबको दूषित करता है। खाद्य पदार्थ, प्रत्येक चीज़ दूषित हो जाती है, विषाक्त होने लगती है। बहुत ध्यान रखना पड़ता है वर्षा ऋतु में। तो ये कैसा विषहरम, किसी भी प्रकार का गलती से भोजन में, श्वास से, चलते समय पैर रखा गया, कहीं घूमने गए, गंदी हवा छू गई, वो गंदे जीवाणु आपको छू गए, कितने प्रकार का तो विष है, कहते हैं उसको ये हरता है मधु। और क्या है, क्या कहा, उष्ण, ये गर्म है। उष्ण ख अंबु निरोधी, ये गर्म नहीं है, वो तो शीतल है। क्या कहा, उष्ण ख, मधु तो शीतल होता है। उष्ण ख, जो आकाश है उसमें गर्मी ही गर्मी है। क्यों गर्मी है, सूरज के कारण, और तो उसके कारण जो जल में दोष आ जाते हैं, विकार आ जाते हैं, तो उस अंबु निरोधी, उस जो जल है उसके दोषों को रोकता है, रुक्षता पैदा करता ना। क्या ये रुक्ष है, कषाय अनुरस है, इसका मतलब जो क्लेद है, गीलापन है, जो नमी है, उसको दूर करता है। ये मधु के गुण बताए। अब ऐसा मधु, ऐसा शहद क्या होना चाहिए, उपयोग में लाना चाहिए। तो ऐसा का मेरा आशय क्या है कि शुद्ध शहद हो, तभी उसमें ऐसे गुण होंगे, और उससे हमारे वर्षा ऋतु से होने वाले जो दोष हैं उनसे हम बचे रहेंगे, या हो गए तो उनसे हमें ये मुक्ति दिलाएगा। ये कहा कि क्षोद्र अन्वितान भजेत। प्रायः, प्रायः का मतलब ये है कि यथासंभव प्रयास करें कि शहद को लें। प्रातःकाल का समय है, मान लीजिए आपने घूमने जाना है, नित्य कर्म हो चुके, तो नींबू ले लो। नींबू नहीं लेते तो कभी शहद मिला करके वो ले लीजिए। दिन में आपको प्यास लगी है, पानी पीना है, उसमें आप शहद मिला करके और वो ले लो। दोपहर बाद है, 4 बजे के बाद मन करता है, 3 घंटे हो गए भोजन किए हुए, तो चलो कुछ ले लेते हैं, उस समय ले लीजिए। तो उससे जल में जो दोष थे, अम्ल विपाक था, जल में विविध जीवाणु हो जाते हैं, जल में कच्चापन होता है, इस ऋतु का जल बहुत कच्चा होता है, तो वो जो दल के दोष हैं वो नहीं होंगे। तो अनेक रूपों में, दही में ले सकते हैं, किसी भी रूप में आप इसका सेवन कर सकते हैं। अब आगे आपको बताते हैं, आगे क्या लिखते हैं, व्यक्त अम्ल लवण स्नेहम वात वर्षाकुले अहनि विशेष शीते भोक्तव्यम वर्षासु अनिल शांतये। वर्षा ऋतु में अनिल, जो वायु है, वो कुपित हो जाती है, उसको शांत करने के लिए अब बहुत ऐसी चीज़ मैं बताऊंगा। आचार्य भी ध्यान रखते हैं कि भी हमारे जो नागरिक हैं उनको केवल उपदेश ही देते रहो, ये मत करो, ये मत करो, ये मत करो, तो हमारी बात उनको अच्छी नहीं लगेगी। तो आप सबके लिए आचार्य चरक ने क्या लिखा है कि भाई अब हम आपको बहुत मीठी, बहुत स्वादु, रुचि जिसमें होती है वो चीज़ खिलाते हैं, वो भी आपके वायु का जो प्रकोप है वर्षा ऋतु का, उसको वो शांत करेगी। क्या कहा, और आप लोग अपने घरों में करते ही होंगे, अब मैं बताऊंगा तो ध्यान आ भी जाएगा। देखिए क्या कहा, व्यक्त अम्ल लवण स्नेहम भोक्तव्यम, ऐसा भोजन करना चाहिए। कैसा भोजन करना चाहिए, अम्ल लवण और स्नेह माने चिकनाई। अम्ल जिसमें खटाई हो, लवण जिसमें नमक हो। व्यक्त, व्यक्त का मतलब बहुलता से, अर्थात जो भोजन है ये भोजन कैसा होना चाहिए, जिसमें चिकनाई हो और जिसमें क्या हो, अम्ल और लवण हो। और मधुर तो सब खाते ही खाते हैं, वो तो होता ही होता है। तो ये चीज़ें खानी हैं, कब खानी हैं, वात वर्षा कुले हनी विशेष शीते, जिस दिन वर्षा ऋतु में क्या हो, वर्षा हो रही हो और उसके साथ साथ ठंडी हवा चल रही हो, उससे आकुल दिन, दिन क्या आकुल, यानी बाहर नहीं निकला जाए। अरे भाई
बौछारें आ रही हैं, हवा सी चल रही है, चलो छोड़ो घर में रहने दो, अरे भाई कुछ बना लो ना आज, अरे ये कर लो ना भाई। तो वात और वर्षा से आकुल, पहले तेज हवा आई, फिर वर्षा आ गई, वर्षा के बीचों बीच हवा चल रही है ठंडी, तंग हो रहे हैं, सिकुड़ रहे हैं, कपड़े में लिपटने का मन करता है, बाहर जाने का मन नहीं करता, आवश्यक कार्य भी टाल देते हैं। तो ऐसे दिन, ऐसा दिन क्या होता है, विशेष शीत, विशेष शीतलता हो जाती है उसमें। लंबी वर्षा चल रही पूरे दिन, 2 दिन चल रही, 3 दिन चल रही, ऐसा होता है। तो वायु और वर्षा से जिस दिन आकुलता हो, हमारी जो दिनचर्या है, क्रियाकलाप हैं, वो बाधित हो जाएं। आकुल का मतलब क्या हुआ कि हम उससे घिरे हुए हैं, हम कुछ नहीं कर पा रहे, उसी के वशीभूत हो जाते हैं। और उस वर्षा के कारण, उस हवा के कारण विशेष शीतलता आ जाती है वायुमंडल में। ऐसा लगता है जैसे भाई दिसंबर आ गया, फरवरी का महीना आ गया, जनवरी तो नहीं, ऐसा लगता है। ठंडा बहुत लगती है। कई बार हमने देखा, हमने मई में भी रजाइयाँ ओढ़ी हैं, सन 82 की बात है। ऐसी स्थिति, रोज़ वर्षा हुआ करती थी। तो ये चीज़, तो उस दिन क्या कहना चाहिए, क्या करना चाहिए, ऐसे वर्षासु, ऐसी जो वर्षा ऋतु हो जिसमें हवा चल रही हो, वर्षा हो रही हो, शीतलता हो गई हो, तो अनिल शांतये, उस दिन और वायु कुपित हो जाएगी, बुजुर्गों की जोड़ों के दर्द और बढ़ जाएंगे। तो क्या कहा, भोक्तव्यम, क्या खाना चाहिए, अम्ल लवण स्नेहम, व्यक्त अम्ल लवण स्नेहम, अर्थात अम्ल खटाई, लवण नमक, और स्नेह चिकनाई। और स्नेह का यहाँ अर्थ एक आचार्य ये भी करते हैं, स्नेह का मतलब मधुर रस, ये खाना चाहिए, स्नेहम चिकनाई के साथ। अब वर्षा ऋतु में चिकनाई क्या होनी चाहिए, तेल होना चाहिए। क्यों, तेल जो है वायुनाशक है। तो आप देखिए, हम घरों में क्या करते हैं, उस दिन चीले बनाते हैं सरसों के तेल के। और कैसे बनाते हैं, गुड़ के बनाते हैं, खांड के बनाते हैं, और बेसन के भी बनाते हैं तेल के साथ। क्यों, तेल का यदि सेवन हम अन्य दिनों करेंगे, वो गर्म होता है, गर्मी करेगा, तंग करेगा, पित्त बढ़ा देगा। तो तेल खाएंगे तो तेल गर्म होता है, और तेल वायुनाशक है, ये चीज़। तो इसलिए उस दिन आप क्या करें, नमक डाल करके चीले बनाएं, किसके, बेसन वाले, अम्ल खटाई की चटनी के साथ खाएं। और इधर क्या है, गुलगुले बनाते हैं, मीठे चीले बनाते हैं, गुड़ डालते हैं, खंड डालते हैं, फिर उसको तेल में बनाते हैं बढ़िया ढंग से। तो ये चीज़ हमारे घरों में है, हम बचपन से देखते आए हैं। तो देखो हमारे पूर्वजों ने आयुर्वेद को कैसे हमारे जीवन में डाला हुआ है। अब उनको नहीं पता ये क्यों करते हैं, बस ऐसा करते आए हैं। मेरी सास करती थी, मेरी ददिया सास करती थी, उधर मेरी माँ करती थी, उधर मेरी नानी करती थी। महिलाओं को सबको पता है, बच्चे भी, हम भी बड़े हो गए तो क्या कहेंगे, हमारी दादी तो ऐसे बनाती थी, हमारी माँ तो ऐसे बनाती। भाई बनाओ ना, इसलिए वो चीज़ बन रही होती है। लेकिन उसके पीछे विज्ञान क्या है, स्वास्थ्य का क्या रहस्य है, ये लगभग लोगों को नहीं पता। तो वो गुड़ के ही क्यों होते हैं, तेल के ही क्यों होते हैं, तेल का तो निषेध है। क्यों, क्योंकि तेल गर्मी में खाएंगे तो पित्त बढ़ेगा। उस दिन खूब ठंड है, शीतलता है, और वो खाएंगे, हवा में नमी नमी, क्लेद ही क्लेद है, और गुड़ खाएंगे। तो जो युवा हैं, जो श्रमजीवी हैं, वो तो गुड़ और शक्कर के खाएं। और जो बुद्धिजीवी हैं, श्रमजीवी नहीं हैं, जो बहुत मेहनत नहीं करते, जिनकी पाचन शक्ति बहुत तीव्र नहीं है, वो गुड़ न खाएं। पित्त की प्रकृति वाले भी गुड़ का न खाएं, वो खांड के चीले बनाएं। क्यों, पित्त प्रकृति वाले करेंगे, गुड़ जो है वो पित्त पैदा करता है, गर्मी करेगा। तो वो खांड डाल करके तिल न सरसों का जो तेल है उससे वो बनाएं और उसको खाएं। ऐसे ही जो है बेसन, बेसन क्या है, वायु कारक है। और वर्षा ऋतु में वायु कारक जो है वो खाएंगे तो क्या होगा, और वायु बढ़ेगी। लेकिन क्या कहा कि चिकनाई होनी चाहिए, नमक और खटाई। तो नमक जो है, लवण, वो भी कफ की वृद्धि करता है, और खटाई जो है वो भी कफ की वृद्धि करती है। तो कफ की वृद्धि होने से क्या होगा, वायु
चने में जो कषाय रस है, वायु है, जो रूक्षता है, वो दब जाएगी, और स्नेह चिकनाई के कारण भी। तो ये कहा कि भाई इस दिन ऐसा ऐसा आपने करना है। लेकिन ये ध्यान रखें कि ये जो चीले आदि हैं, ये कब जो है रात्रि को न खाएं। रात्रि को खाएंगे भारी होंगे और उस दिन आपको तंगी हो जाएगी। अब देखो, इसी बात को जो है वाग्भट्ट लिखते हैं, हाँ जी, अष्टांग संग्रह में। वो क्या लिखते हैं? वृष्टि वात आकुले ऐनी भोजनम क्लेद वात जित। थोड़ी चीज़ और बढ़ा के लिखते हैं ये, इसलिए मैं वो चीज़ बता रहा हूँ। कुछ तो चरक के इनके समान है। कहते हैं वात वृष्टि आकुले ऐनी, जिस दिन खूब वायु चल रही हो, फिर वर्षा आ जाए, और ऐसे ठंडे दिन आकुले ऐनी, जिस दिन हम वर्षा और हवा से तंग आ जाते हैं, ठंड से तंग आ जाते हैं वर्षा में, तो कहते हैं उस दिन भोजन कैसा होना चाहिए? क्लेद वात जित, जो क्लेद को, गीलेपन को जीते, अर्थात गीलेपन को, जो नमी हो गई उसको दूर करे, ऐसा भोजन होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? वात जित। उस दिन वायु के रोग बहुत बढ़ते हैं, वायु तंग करती है, कुपित होती है, तो उसको भी जो जीत ले, ऐसा भोजन करना है। वो भोजन कैसा होना चाहिए? कहते हैं परिशुष्कम, जो रूक्ष हो, जो क्या हो? रूक्ष हो। अब चना था वहाँ, चना में कषाय रस रूक्ष होता है, उसके चीले जब आप खाएंगे और उसमें मिर्च डली हुई होगी, उसमें नमक डला हुआ होगा, तो क्या होगा कि जो ये नमी है, जो नमी के कारण तंगी आ रही है, उससे आपको राहत मिलेगी। लघु भोजन कैसा होना चाहिए? लघु होना चाहिए। तो चटनी बना के खाएं। चटनी क्या करती है? पाचन शक्ति को बढ़ाती है, वो पचने में सहायता करती है। तो वो जो भोजन है वो कैसा होना चाहिए? लघु होना चाहिए। स्वादु हैं गुलगुले, चीले स्वादु हैं, पकोड़े बना लिए, उस दिन पकोड़े भी बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें चना है, और चना रुक्षता पैदा करता है। वायु में क्या है? क्लेद है, गीलापन है, तरलता है, तो उस दिन वो आप ले सकते हैं। अन्य दिनों में आपको तंगी हो जाएगी। तो क्या कहा? भोजन परिशुष्क, जिसमें रूक्षता हो, ऐसा भोजन हो। तो उसमें कौन सा हो सकता है? जैसे कि ये भी हो सकता है, अपने जो है वर्षा ऋतु में खाते हैं ना, चने भून करके खाते हैं और कुछ भून के खाते हैं, ऐसी रूखी चीज़ भी खाई जा सकती है। लघु, लेकिन वो हल्की होनी चाहिए पचने में, क्योंकि पाचन शक्ति मंद है वर्षा ऋतु में। ये कहा स्निग्धम, और वो स्निग्ध होनी चाहिए। क्यों? रुक्ष होगा तो क्या होगा? जो लघु भोजन है जी, उसमें स्निग्धता बहुत कम होती है। तो इसलिए भाई ऐसा जब भोजन करोगे तो स्नेह चिकनाई अवश्य होनी चाहिए, चाहे वो घी की हो, चाहे वो तेल की हो। ये कहते हैं उष्ण अम्ल लवणम भजेत। उस दिन, जिस दिन वर्षा, उस दिन जैसे जो लोग चाय पीते हैं, पुराने समय में तो चाय नहीं पीते थे, होती नहीं थी, तो अपना उसी से काम चल गया। जो अब चाय पीते हैं वो क्या है कि भाई जब आपने नमकीन चीला खा लिया, पकोड़ा खा लिया, तो उसके बाद उष्ण गरम गरम जो आजकल की चाय है वो पी लीजिए। तो उससे क्या होगा कि आपको क्लेद के कारण, नमी के कारण, वायु जो कुपित हो गई थी, उससे आपको कुछ मुक्ति मिलेगी। अम्ल लवणम भजेत, वहाँ भी कहा था अम्ल व्यक्त अम्ल लवणम भोक्तव्यम। अम्ल और लवण, खटाई और नमक जिसमें अधिक हो, ऐसा खाद्य पदार्थ खाना है। इन्होंने क्या कहा? वो रूक्ष होना चाहिए, वो लघु होना चाहिए, वो स्निग्ध, स्नेह वाला, चिकनाई वाला होना चाहिए। तो ऐसा कहा। अब उसमें क्या कहा था? मैंने बताया कि हम छोटे थे तो याद है, इन दिनों चने, भुने हुए चने, गर्मी में भड़बूजे आते थे, उनसे भुनवा के रख लेते थे। तो वर्षा ऋतु में भुने हुए चने खाते थे। तो भुना हुआ चना क्या है? चना में कषाय रस है, और ऊपर से भून दिया तो उसके अंदर और जो स्निग्धता थी वो भी समाप्त हो गई। तो आप वो खा सकते हैं। धानी खाते थे, लेकिन भुना हुआ चना ज़्यादा उपयोगी है। तो ये चीज़ें आप खाएं। तो इसमें क्या हो गया? लघु होना चाहिए, रूक्ष होना चाहिए, स्निग्ध होना चाहिए, और वायु को जो जीते,
क्लेद, गीलेपन को जो कम करे, ऐसा खाद्य पदार्थ होना चाहिए। किस दिन? जिस दिन वर्षा हो, हवा चल रही हो, ठंड के कारण हमारे सारे क्रियाकलाप रुक गए हों, उस दिन आपने ऐसा भोजन करना है। तो मान्य सज्जनों, आज का ये व्याख्यान हम यहीं समाप्त करते हैं। शेष चर्चा अगले व्याख्यान में करेंगे। ओम शांति शांति शांति। ओम।